हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो मेरी दूसरी जनरल वीडियो से काफी अलग होने वाला है। आज ना मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूं, ना आपको किसी चीज के बारे में अपडेट देने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी अपील लेके आया हूं बीसीआई से। एआईबी 19 के जिन भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिए उन सभी स्टूडेंट को जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन का नुकसान, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्वेश्चन डिलीट होने का नुकसान उन स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी मेरे साथ इस अपील में जुड़े, इस मुहिम में जुड़े, और बार काउंसिल से हम लोग मिलकर के एक रिक्वेस्ट करें कि भाई जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन का नुकसान बच्चों को नहीं होना चाहिए। उन क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उतने नंबर बच्चों को दे दिए जाने चाहिए जैसे अदर एग्जाम में दिए जाते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? आप, न तो मैं अकेला ये कुछ कर सकता हूं, न कोई स्टूडेंट एक अकेला मिलकर के कुछ कर सकता है। हम सभी को मिलकर के इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। मैं एक छोटी सी मुहिम लेकर आया हूं, एक छोटी सी अपील लेकर आया हूं। अगर आप लोग सभी उसमें साथ दें तो हो सकता है कि हमारी बात बार काउंसिल तक पहुंच जाए और बार काउंसिल हमारी बात को मान ले। अब हमें क्या करना है वो चीजें मैं आपको पहले बता दूं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे इस पर पूछ सकते हो। इस वीडियो के बाद हो सकता है आपको कुछ चीजें पूछने की जरूरत पड़े। अब सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं। भाई, जो बार काउंसिल का एग्जाम होता है, एआईबी का एग्जाम, वो एग्जाम अभी तो एक एक साल में एग्जाम हो रहा है। तो अब मान लो किसी स्टूडेंट को जो 45 प्लस नंबर ले भी आया है, 45 प्लस नंबर ले भी आया है, वो स्टूडेंट भी क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से पास होता हुआ स्टूडेंट भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। जो स्टूडेंट पास हो रहा था वो भी क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से फेल हो जाता है। इसमें क्या गलती है? उस स्टूडेंट की क्या गलती है जो 45 प्लस मार्क्स ले आया था, जो पास हो रहा था? क्या उसकी कोई गलती है? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। वो पास हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक होने की वजह से, क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से उस स्टूडेंट को क्या करना पड़ रहा है? उस स्टूडेंट का पूरा साल खराब हो रहा है। अब उस स्टूडेंट को एआईबी 20 की तैयारी करनी पड़ेगी। एआईबी 20 का एग्जाम जब नेक्स्ट ईयर होगा तब उसे देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज ये कि एआईबी के जो एग्जाम होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, एआईबी के जो एग्जाम होते हैं वो स्टेट में एक या दो जगह सेंटर आते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो होता है, पहले तो सारे स्टूडेंट इतने फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होते कि हर साल एआईबी के एग्जाम की फीस भर पाए। दूसरी बात, सिर्फ फीस भरने से काम नहीं चलता। सेंटर इतने दूर दूर आते हैं कि एक स्टेट में एक या दो या ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटर होते हैं। तो स्टूडेंट को कई किलोमीटर ट्रैवल करके जाना होता है, एग्जाम देना होता है। सर्दियों के टाइम में अभी एग्जाम भी देना होता है, उसके बाद उसे उतना ही किलोमीटर ट्रैवल करके वापस आना होता है। तो इस ट्रैवल करने आने जाने में भी कम से कम उस स्टूडेंट के 3 से 4 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, और 3-3.5 हजार रुपए ही उसके इस एग्जाम का एग्जाम फॉर्म भरने में लग जाते हैं। तो इस तरह से हर स्टूडेंट इतना फाइनेंशियली कैपेबल भी नहीं होता कि वो बार बार ये चीज कर पाए, जबकि उस स्टूडेंट की कोई गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो 45 प्लस मार्क्स ला रहा था, लेकिन क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से वो पास होता हुआ स्टूडेंट भी फेल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ स्टूडेंट की गलती है या बीसीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए? बीसीआई दो तरीके अपना सकती है। बीसीआई पहला तो ये अपना सकती है कि जो 10 क्वेश्चन हटाए गए उन 10 क्वेश्चन पे क्या करे कि उन 10 क्वेश्चन को हटाए तो सभी स्टूडेंट को 10-10 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दे। 10-10 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दे ताकि जो 10 नंबर हटे वो एवरेज ऑफ हो जाए, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं हो। जो स्टूडेंट 45 प्लस ला रहा था पहले, उसको 45 प्लस वैसे ही हो जाए और वो स्टूडेंट पास हो जाए, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। अब हम सब मिलकर के ऐसा क्या कर सकते हैं कि बीसीआई तक हमारी ये बात पहुंच जाए और बीसीआई हमारी ये बात सुन ले? तो इसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। हम लोगों को क्या करना है? हम सभी लोग मिल करके एक ईमेल, मैं आप लोगों के लिए ईमेल भी मैं लिख करके लाया हूं। ये पूरी चीज मैं आपको ईमेल भी जो लिखी हुई है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूं। इस ईमेल में मैंने पूरा लिख करके लाया हूं कि भाई हम बीसीआई से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविजन है वो स्टार्ट किया जाए। जो भी क्वेश्चन डिलीट होते हैं उस क्वेश्चन में स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। स्टूडेंट को उस नुकसान को नहीं भुगतना पड़े। जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उसका नुकसान स्टूडेंट क्यों भुगते? स्टूडेंट की ऐसी स्थिति में क्या गलती है? स्टूडेंट ने तो जितना बार काउंसिल ने पहले कहा था 45% प्लस, तो अगर स्टूडेंट 45% प्लस ला रहा है तो फिर वो स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको ये एक मेल, पूरा फॉर्मेट इसमें मैंने सब लिख रखा। ये मेल का सब्जेक्ट है, यहां से पूरी ये मेल स्टार्ट हो रही है। मैं आपको पढ़कर भी सुना सकता हूं, आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो। इसमें मैंने कुल मिलाकर के मोटा मोटा यही बात लिखी है कि जो एआईबी 19 का एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं उन क्वेश्चन के डिलीट होने में किसी भी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। तो बार काउंसिल कृपया करके उन जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को डिलीट करने पर
उन जितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उतने मार्क्स ग्रेस में दे दे, ताकि कोई भी स्टूडेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई अन्याय ना हो। तो ये चीज मैंने इस पूरी मेल में लिख रखी है। अब चाहो तो आप इस मेल का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं यही मेल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दूंगा। अब ये चीज हमारी तभी सुनी जाएगी जब हम सब लोग मिल करके ये काम करेंगे। सिर्फ आपके या मेरे दो जनों के प्रयास से ये चीज नहीं संभव हो सकती। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप क्या करें, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा एआईबी के स्टूडेंट के साथ शेयर करें, या ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो अगले साल एआईबी देने वाले हैं, और उनसे कहें कि कुछ भी करें। और इस मेल को मैं बता रहा हूं, मेल कैसे करना है, किस आईडी पे मेल करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको भी इस मेल को बीसीआई को मेल करना है, उसके साथ आपके दूसरे दोस्त जो उन्होंने एआईबी का एग्जाम दिया है या जो अगले साल एआईबी का एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी कहना है कि ये मेल जो है बीसीआई को करे। कैसे करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। जब हम इतने सभी लोग मिल करके, क्योंकि जनरली क्या होता है कि 20-22 हजार भी लोगों ने भी मान लीजिए ये वीडियो देखी, तो 20-22 हजार लोगों में से 10,000 लोगों ने भी अगर ये बीसीआई को मिल गया तो बीसीआई तक हमारी बात ये जरूर पहुंच जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें ये मेल जरूर करनी चाहिए। अब कैसे क्या करना है, सबसे पहले तो ये मेल देख लो। इस मेल को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एज इट इज इसको यूं का यूं कॉपी करना है, इस पार्ट को मेल के सब्जेक्ट में लिखना है, बाकी इस मेल को यूं का यूं कॉपी करना है, यहां से लगाकर यहां तक ये मेल है, इसको यहां तक कॉपी करना है। इसके बाद यहां पे आपको आपका नाम लिख देना है, यहाँ पे आपको एआईबी के अपने रोल नंबर लिख देना है। अगर आपके रोल नंबर नहीं, आपने एग्जाम नहीं दिया, अगले साल एग्जाम देने वाले हो, तो इस सेक्शन को यहां से हटा देना, और यहां पर आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हो। ये चीजें लिखनी है। इसके बाद आपको बीसीआई को मेल कर देना। अब ज्यादातर स्टूडेंट को तो पता होगा मेल कैसे करते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फोन में ये मेल एप्लीकेशन ढूंढना है। आपको इस मेल एप्लीकेशन को ढूंढना है। इस मेल एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, इस मेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, इस इंटरफेस में आपको एक कंपोज वाले सेक्शन पे जाना है। कंपोज वाले सेक्शन पे जाना है, या जैसे ही आप टच करोगे तो आपके सामने इस तरह का मेल का एक फॉर्मेट खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो ईमेल आईडी दे रहा हूं मैं। कौन कौन सी, एक तो है बीसीआई हेल्प डेस्क वाली, दूसरी है काउंसल एआईबी वाली @gmail.com वाली। ये दोनों ईमेल आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। इन दोनों ईमेल आईडी पर आपको ये जो मैंने फॉर्मेट दिया था, फॉर्मेट आपको मेल का पूरा बताया था, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको पूरा डिस्क्रिप्शन का से आपको यूं का यूं कॉपी करना है, और इन दोनों मेल आईडी पे आपको मेल कर देना। मेल कैसे करना है, यहाँ पे आपको आपकी अपनी आईडी लिखी हुई आ जाएगी ऑटोमेटिक। ये जो 2 वाला सेक्शन है, इसमें आपको एक बार तो ये वाली ईमेल आईडी लिखनी है, फिर सब्जेक्ट में जो ये सब्जेक्ट बता रखा है मैंने यहाँ पे, ये सब्जेक्ट को यूं का यूं कॉपी करके यहां से इस सब्जेक्ट को पूरा यहां से कॉपी करके आपको कहां लिखना है, यहां इस सब्जेक्ट वाले सेक्शन में लिख देना है, इस सब्जेक्ट वाले सेक्शन। और बाकी जो बची पूरी मेल है उस मेल को यहां पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहां पर पेस्ट करोगे, सबसे पहले तो ये बीसीआई हेल्प डेस्क वाली ये वाली ईमेल आईडी या 2 में लिख करके इसको भेज देना, यहां से सेंड दबा देना। दूसरी बार वापस ये पूरा मेल वगैरह पूरा खोल के सेम टू सेम प्रोसेस करना है, और खाली यहां पर 2 में ये काउंसिल एआईबी वाली ईमेल आईडी डाल करके इसको मेल कर देना। तो आपकी मेल जो है दोनों मेल हो जाएगी। अब देखिए, हर स्टूडेंट फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं होता। पहली बात तो कि इतना खर्चा करे, 3-4 हजार रुपए तो उसके फॉर्म भरने में लग जाते हैं, उसके बाद 4,000-5,000 के आसपास उसके आने जाने में, यानी कि कुल मिलाकर के 10,000 रुपए के आसपास का खर्चा इस एक स्टूडेंट का हो जाता है इस एग्जाम को देने में। जबकि चलिए ठीक है, उस स्टूडेंट का तो माना जाता है कि जिसको जो एग्जाम सही में क्लियर नहीं कर पाया उसको तो चलिए दोबारा एग्जाम देना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जो, क्योंकि मैं अभी कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था मेरी लास्ट 2-3 वीडियो के, तो उसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 47 प्लस ला रहे थे, 48 ला रहे थे, या ऐसे नंबर ला रहे थे, 47, 46, 48 ऐसे नंबर ला रहे थे। लेकिन बाद में वो कह रहे थे कि सर हमारे ये 4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम 44 पे आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम 43 पे आ जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हम कैसे पास होंगे। तो मुझे उनको देख करके ऐसा लगता है कि भाई जो स्टूडेंट वाकई में पहले से पास हो रहा है, तो बीसीआई की गलती की वजह से या किसी और की गलती की वजह से इन स्टूडेंट को नहीं भुगतना चाहिए। इन स्टूडेंट की क्या गलती है, इन स्टूडेंट की मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है, तो इन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दे देने चाहिए। आपको अपने विचार मुझे कमेंट में बताइए, और सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 जनों के ईमेल करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर के इस ईमेल आईडी पर, ये जो मेल मैंने पूरी प्रोवाइड करी, ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको बस कॉपी करना है, पेस्ट करना है और मेल सेंड करनी है। तो ये इतने से 3 काम करने हैं, एक तो कॉपी करना है या मेल का ऐप खोल के पेस्ट करना है, और दोनों ईमेल आईडी जो मैंने दे रखी है, ये दोनों ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको भेज देना है।
हो सकता है इससे हमारी बात बीसीआई तक पहुंच जाए और बीसीआई जो है सभी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर दे। आई होप आपको ये चीज फायदेमंद लगी होगी। मेरी इस मुहिम में, मेरी इस अपील में आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेल कीजिए। मेरा मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेल कीजिए, चाहे वीडियो को शेयर करके दूसरों को बताएं या चाहे आप ओरली सबको बताएं, ये ईमेल भेज करके, कैसे भी करें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस ईमेल को करवाएं जो एआईबी दे रहे हैं या एआईबी देने वाले हैं, उन लोगों से ईमेल करवाएं ताकि बीसीआई तक ये अपनी बात पहुंच सके। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।